नमस्कार सभी को। मैं अलका हूँ और आज मैं बात करूँगी कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके और सबकॉन्शियस को यूज़ करके, सबकॉन्शियस की पावर को यूज़ करके मैंने मेरे हेल्दी हेयर्स पाए। क्योंकि मतलब पहले क्या था, क्योंकि एक बात बहुत ज़रूरी है। देखो, जो चीज़ हमने अपने सबकॉन्शियस को दे दी ना, चाहे हम उसके बारे में जानते हो चाहे ना जानते हो सबकॉन्शियस के बारे में, तो एक बारी जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई ना, वो उसी हिसाब से फिर हमारी बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देती है। क्योंकि मेरी इस पे ना एक स्टोरी है पूरी, जैसे कि भाई किस तरह मेरे को ये हेल्दी हेयर्स मिले, तो वो शेयर करूँगी। पर लेकिन पहले देखो, मैं मेरे सबकॉन्शियस को पता है क्या क्या देती थी। मतलब लगा लो 2022, जो मार्च 2022 ना, उससे पहले क्या होता था, मेरे हेयर फॉल की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, बहुत ज़्यादा। और मैंने अपने सबकॉन्शियस को क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि मार्च आते ही मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और टिल ये अगस्त सितंबर तक चलती है। तो एग्जैक्टली मेरी बॉडी वैसे ही काम करती थी। मार्च से मेरा हेयर फॉल शुरू हो जाता था और उसके बाद मतलब अगस्त सितंबर तक ये प्रॉब्लम मुझे रहती थी। और मैं मतलब पूरे साल में ना मैं इतने शैम्पूज बदल लेती थी ना, 4-5, बहुत ज़्यादा। और अब मैं ना, अब तो मैं सोचने लगी थी कि अब मैं कौन सा शैम्पू लूँ, अब मुझे कौन सा शैम्पू बदलना है। पर लेकिन जब से मतलब अब मुझे 3 एक साल हो गए हैं मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड और सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में फॉलो करते हुए, तो इतना नॉलेज आ गया ना भाई, कि ये सब चीज़ें कितनी काम करती हैं, कि हमारे शब्द कितने काम करते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सारा हमारा सबकॉन्शियस में जा रहा है और वो कितना पावरफुल मतलब तरीके से काम करता है। तो अगर जैसे मैं आपको, जैसे मैं स्टोरी शेयर करती हूँ फिर बताती हूँ। ऐसे स्टोरी में कैसे है, ऐसे मैं ना मेडिटेशन करने जाती थी मेडिटेशन सेंटर पे। तो मैं मेरी फ्रेंड के साथ जाती थी, हम दोनों जाते थे। उसके बाल है ना बहुत सुंदर थे, लेंथी नहीं थे, शॉर्ट हेयर्स ही थे उसके, पर काफ़ी हैवी, अच्छा टेक्सचर और काफ़ी हेल्दी हेयर्स थे। तो हम दोनों जाते थे साथ में ना। तो हमारा सिटिंग हमेशा कैसा रहता था कि वो आगे बैठती थी और मैं उसके पीछे बैठी बैठी होती थी। तो अगर मैं ऐसे पीछे बैठती थी तो उसके हेयर्स पे मेरी बार बार नज़र जाती थी। और हम ये चीज़ डेली करते थे, हम डेली जाते थे सेंटर। तो वो हमारी सिटिंग हमेशा ऐसी ही रहती थी। तो उसके जो पिक्चर थी ना उसकी हेयर्स की, वो लगा लो मेरे सबकॉन्शियस में चली गई थी, क्योंकि मैं डेली देख रही थी उसको, डेली उन बालों को देख रही थी। तो वो एग्जैक्टली पिक्चर मेरे सबकॉन्शियस में चली गई। और थोड़े दिन बाद है ना, मैं ना अपने हेयर्स भी वैसे ही विजुअलाइज करना शुरू कर दिया था मैंने। उस टाइम इतना मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था। हाँ, मैं मेडिटेशन करती थी, ग्रेटफुल होती थी, थैंक यू करती थी परमात्मा को, पर मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था इतना। पर लेकिन मैंने देखा कि भाई जब मैं उसके हेयर्स को देखती थी तो वो इतना मेरे सबकॉन्शियस में चला गया था कि मैं अपने हेयर्स को भी वैसे ही इमेजिन करने शुरू कर दिया था मैंने। और हमेशा जैसे अपने हेयर्स के बारे में सोचती ना, तो मैं ऐसे बिल्कुल सेम पिक्चर मैं देखती थी अपने हेयर्स की। और थोड़े दिन बाद है ना, मैंने ये देखा कि भाई जैसे मेरा एकदम ध्यान गया कि मैं मिरर में ऐसे बाल बना रही हूँ, तो एग्जैक्ट वैसे ही मुझे मेरे बाल नज़र आए, जैसे मतलब मेरी फ्रेंड के बाल हैं। बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही टेक्सचर, उतना ही लेंथ। और मैंने सोचा कि बिल्कुल सेम मुझे उसकी तरह दिख रहे हैं ये बाल मेरे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ, और फिर मेरे बाल बहुत ज़्यादा मतलब उसकी तरह ही, मतलब मैंने देखा कि मेरे बालों का टेक्सचर चेंज हो गया है। मेरे बाल बिल्कुल उसकी तरह हेल्दी हो गए हैं और धीरे धीरे मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मैं एक चीज़ और करती थी, क्योंकि मुझे था कि भाई अभी किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं देना हमें, सबको हमें पॉजिटिव अफर्मेशन ही देनी है। तो जो मैं शैम्पू यूज़ करती थी ना, उसको भी मैंने फिर क्या देना शुरू कर दिया था, पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू कर दिए थे कि भाई थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा शैम्पू देने के लिए, जो मेरे बालों को बहुत हेल्दी और बहुत सुंदर बनाता जा रहा है। और एक अफर्मेशन मैं ज़रूर देती थी मेरे शैम्पू को, कि जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ ना, इससे अपने बाल धोती हूँ, तो मेरे बाल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते जा रहे हैं। और एग्जैक्टली वैसा ही होता गया। और अब देख लो, मार्च से मतलब पिछले साल मार्च की बात है,
और तब से लेकर अब ये मार्च भी चला गया, तब मतलब पिछले साल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई मार्च में, और इस साल में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैंने कोई शैम्पू नहीं बदला, वो एक शैम्पू ही यूज़ किया, उसी को मैं अफर्मेशन देती हूँ, उसी के लिए मैं ग्रेटफुल होती हूँ, उसी को मैं थैंक यू करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा शैम्पू दिया। तो आपको जैसे अगर आपको हेल्दी हेयर्स चाहिए तो आप किस तरह कर सकते हो, जैसे कोई पिक्चर, आप पिक्चर ले लो कोई हेल्दी हेयर्स की, जैसे आप बाल अपने चाहते हो, तो उन हेयर्स की चाहे तो कोई पिक्चर अपने वॉल पे चिपका लो, या फिर अपने कोई अलमीरा पे जहाँ आपकी नज़र बार बार जाए, या फिर अपना जो आपका मोबाइल है उसका ही वॉलपेपर आप लगा लो उससे, क्योंकि बार बार दिखेगा आपको। तो जैसे ही आप उसको डेली देखोगे ना, तो वो डेली पिक्चर आपकी सबकॉन्शियस में चली जाएगी, और फिर जैसे जैसे आप उसको इमेजिन करना शुरू करोगे ना अपने आप में कि मेरे हेयर्स भी ऐसे हैं, तो धीरे धीरे आपके हेयर्स भी बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाएंगे। और जो आपका शैम्पू हो, कोई ऑयल हो, या फिर आप जो भी कॉम्ब यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए ना थैंकफुल होना है, और हमेशा उसको अच्छी अफर्मेशंस देनी है कि भाई इस कॉम्ब को यूज़ करने से मेरे बालों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे बाल वो और भी ज़्यादा हेल्दी होते जा रहे हैं। ऐसे ही अपने ऑयल को भी अच्छी अच्छी अफर्मेशंस देनी है कि जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ तो मेरे बाल और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते जा रहे हैं। और ऐसे ही अपने शैम्पू को भी अफर्मेशंस देनी है कि मेरे थैंक यू, मुझे इतना अच्छा शैम्पू देने के लिए, इतना अच्छा मुझे ऑयल देने के लिए, यूनिवर्स को थैंक यू करना है। और बिल्कुल देखो, कई लोग होते हैं कि भाई, मैं आपको बताती हूँ एक चीज़ और, कि जैसे ना पहले पहले देखो, जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता, जब मुझे प्रॉब्लम थी, तो अगर मैं किसी के हेल्दी हेयर्स देख लेती ना, तो बहुत अच्छे हेयर्स देखती थी, तो फिर मेरे अंदर क्या होता था, हाय मेरे नहीं है ऐसे अच्छे हेयर्स, यार इनके कितने अच्छे हेयर्स हैं, मेरे नहीं है ऐसे अच्छे हेयर्स ना। तो मैं अपने सबकॉन्शियस को क्या दे रही हूँ इन्फॉर्मेशन, कि मेरे पास ये नहीं है ना, तो फिर सबकॉन्शियस वैसे ही रिएक्ट करना शुरू कर देता है। पर लेकिन जब मेडिटेशन करने लगी मैं, मेरे थॉट्स में चेंज आ गया, तो किसी के लिए भी ना नेगेटिव नहीं निकलता था, ये नहीं निकलता था हाय ऐसा क्यों है, बल्कि किसी का देख के ना अच्छा फील आता था कि भाई अरे वाह, वेरी बड़ा अच्छा है इनका ना, ये बड़ा अच्छा है, वाओ, ऐसे निकलता था, वाओ निकलता है अब। तो जब मैं मेरी फ्रेंड के देखती थी ना हेयर्स, तो मैं क्या कहती थी, मैं हमेशा ही बोलती थी वाओ कितने अच्छे हेयर्स हैं, मतलब अपने मन में बोलती थी वाओ कितने अच्छे हेयर्स हैं, और ब्लेसिंग देती थी कि भाई ऐसे ही इनकी हेयर्स बने रहे, हमेशा इनके ऐसे ही अच्छे स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हेयर्स बने रहे। तो कभी भी अपने, अब ना तो अपने आप को नेगेटिव देना है, ना सामने वाले को नेगेटिव देना है। जो हमारे पास है, जो हेयर्स हैं, उनकी कदर करो, उनको थैंकफुल हो कि मेरे पास ये है। कईयों को पता है, मैं मेरे नॉन में बताती हूँ किसी को, मतलब उनको इतनी प्रॉब्लम्स है कि भाई जैसे अभी छोटी है उनकी गुड़िया, तो जैसे उनको फर्स्ट टाइम जैसे हेयर्स आए, तो हेयर्स के बाद जैसे पहले जो बच्चे के बाल आते हैं फिर हम वो हटा देते हैं, और एक बार बाल कटवाते हैं ना सारे जैसे, तो एक ये प्रथा होती है, एक मतलब एक होती है एक चीज़ ना कि भाई सारे जो नए बाल होते हैं बच्चे के, वो एक बार सारे हमें हटवाने पड़ते हैं। तो उन्होंने जब अपने सारे मतलब बेबी के बाल हटवा दिए ना, तो आज उनकी बेबी 9 या 10 ईयर्स की हो चुकी है उनकी गुड़िया। पर जब उन्होंने फर्स्ट टाइम उसका मुंडन करवाया, तो उसके बाद से उनको हेयर्स नहीं आए हैं। तो देखो किसी को कितना बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कई बारी। तो हमें ना क्या करना है, अपने जो चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है कि मेरे पास ये चीज़ है, एटलीस्ट है तो ना। कईयों के पास वो होती भी नहीं है। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच।